फ्रेंड्स, आज मैं सिखा रही हूँ आपको पुरानी चुन्नी से काफ्तान बनाना। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को सीधा बिछाएंगे। ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। इसमें मैं छोटी छोटी बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम चुन्नी को सीधी बिछाएंगे और बिल्कुल पूरा ले लेंगे कपड़ा इसका, चुन्नी का जितना भी होता है। सीधा बिछा के इसको 4 लेयर में 4 लेयर में तय करके रख लेंगे। कपड़े को 4 लेयर में रखने के बाद अब हम इस पर मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट देख लो। इसका लंबाई हमें 40 इंच लेनी है। सीना इसका 40 इंच है तो इसका आधा होगा 20 इंच। 1 इंच हम लूजिंग लेंगे, 21 इंच रखेंगे। कमर 36 है, इसका आधा होगा 18 इंच। 1 इंच लूजिंग 19 इंच रखेंगे। हिप 44 है, इसका आधा भाग होगा 22 इंच। 1 इंच इसमें भी लूजिंग लेंगे, 23 इंच आएगा। काफ्तान में तीरा नहीं लेते हैं, कपड़ा हमें पूरा रखना होता है। मुड्ढा हम लेंगे 8 इंच का। गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, क्योंकि मुझे पट्टी वाला गला बनाना है। गले की लंबाई 8 इंच। गले की पट्टी लेंगे हम 3 इंच चौड़ी, जो फोल्ड होकर 1.5 इंच चौड़ी हो जाएगी। और पट्टी की लंबाई लेंगे 25 इंच। तो सबसे पहले हम लेंथ नापेंगे इसकी लंबाई। इसकी लेंथ आ रही है हमारी 42। तो हम पूरी भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचा नीचे है, तो नीचे से मुझे थोड़ा बराबर करना पड़ेगा कटिंग करके। इसके बाद ये जो मैंने मेजरमेंट लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम इसमें गले का नाप लगाएंगे 3.5 इंच का। तो 3.5 इंच का मैंने नाप दे दिया है। गले की लंबाई लेंगे सिर्फ 1 इंच तभी। ये मैं बैक साइड का गले की कटिंग बता रही हूँ, फ्रंट का मैं बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम इसका मेजरमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 20 सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं, जिससे हमें मेजरमेंट लेने में आसानी हो। तो मैं अब गले की कटिंग कर रही हूँ। काफ्तान का जो हम मेजरमेंट लगाते हैं, खोल के लगाते हैं, क्योंकि हमें जो मेजरमेंट है सीधी साइड से लगाना होता है। तो अब मैं इसको मेजरमेंट को लगा के बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान देंगे। 16 इंच तीरा है, तो इसका हाफ करेंगे, 8 इंच आएगा। तीरे का निशान देना है, कटिंग नहीं करनी है। तो यहाँ से 20 पॉइंट से 8 इंच हम यहाँ पे लेंगे और 8 इंच हम इस साइड में लेंगे। जहाँ ये तीरे का निशान आया है, वहाँ से नीचे 8 इंच का हम मुड्ढा लेंगे। यहाँ से मुड्ढे की गोलाई आती है, लेकिन हमें मुड्ढे की भी कटिंग नहीं करनी है। मुड्ढे के नीचे अब सीने का नाप लगाना है। सीना हमारा 20 इंच था, 1 इंच लूजिंग लिया 21 इंच। तो हमारा ये बीच का पॉइंट 21 इंच आना चाहिए। 21 का हाफ होता है 10.5। तो हम ये 10.5 बीच पॉइंट पे रखेंगे और 21 इंच पे यहाँ निशान दे देंगे। यहाँ से बीच पॉइंट से 10.5 इधर और 10.5 इधर। इसके बाद ऊपर से 14 इंच नीचे पे हम कमर लेंगे और 20 इंच नीचे पे हिप लेंगे। कमर आ रही है इसमें 19 इंच, तो हमारा 19 का आधा होता है। बीच पॉइंट लेंगे हम। फिर इस साइड भी हम कमर का और हिप का निशान दे देंगे और अब कमर का निशान देंगे। कमर है 18 इंच, 19 इंच 1 इंच लूजिंग लेके, तो कमर का नाप होगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैंने बीच पॉइंट लिया और यहाँ पे एक निशान दे दिया और यहाँ पे देंगे हम 19 इंच पे निशान, बिल्कुल फिटिंग में लेंगे। इसके बाद हिप का निशान देंगे। हिप का निशान आ रहा है 23 इंच पे, तो 23 का आधा होता है 11.5। यहाँ से ऐसे नापेंगे। 23 इंच पे यहाँ निशान देंगे
सीधी साइड रखी हुई है मैंने कपड़े की। तो अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से सीने से कमर को मिलाएंगे, कमर से हिप को मिलाएंगे और जहाँ तक हमें सिलना है वहाँ से लाइन लगा देंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक ही सिलना है सिर्फ। इसी तरीके से सीने से कमर मिलाएंगे और कमर से हिप और यहाँ पे एक रोक लगा देंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। अब ये मेजरमेंट लगाने के बाद हमें गले की कटिंग करनी है। उसके लिए कपड़े को हमें इस तरीके से खोलना होगा। गले से गले को मिला के इस टाइप से, और ये मैं वी नेक बना रही हूँ तो यहाँ से वी शेप में हमें कटिंग करनी है। तो ये गला मैंने 8 इंच का बताया था आपको, ऊपर 1 इंच की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो 9 इंच पे मैंने ये निशान दिया है, 9 इंच पे यहाँ से हमें आधा इंच लेना है इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक ऐसे तिरछा मिला देना है। तो ये मैंने गले की कटिंग कर दी है। अब इसके लिए हम गले के लिए पट्टी काटेंगे। तो पट्टी की लंबाई लेना बता रही हूँ मैं, इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे ये ऐसे नापते हुए ये 14 इंच पे आ रहा है तो इसका डबल हो गया 14 दूनी 28। तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा लो, 29 इंच ले लो, उसके बाद इसमें लगाएंगे। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है गले पे लगाने के लिए और इस पट्टी को फोल्ड करके ऐसे प्रेस लगा लिया। ये पट्टी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से लगाते हुए यहाँ से यहाँ पर ऐसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये जो हमने आधा इंच का निशान दिया था वहाँ पे थोड़े थोड़े कट लगाने हैं कॉर्नर पर, एक कट इधर और एक कट इधर। अब मैं इसको सिलना सिखाऊंगी, तो चलो सीखते हैं सिलना। तो सबसे पहले जो मैं पट्टी लगाऊंगी गले की, इस पे लेस लगा रही हूँ। इस तरीके से लेस को रखेंगे और यहाँ से ये सिलना शुरू कर देंगे। तो ये मैंने सीधा कपड़ा बिछाया हुआ है, सीधी साइड बीच का निशान भी दिया था, पट्टी पे लेस लगा दी है। अब जो ये लेस लगाई है इसकी जो सिलाई हमें दिखाई दे रही है, इसी सिलाई पे हमें सिलाई चलानी है। इस तरीके से रखते हुए थोड़ा सा हमें कपड़ा बाहर निकालना है और ऐसे रखते हुए पूरा राउंड से यहाँ तक सिलना है। तो ये मैंने पट्टी अभी लगाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें इसे इस साइड में सेट करना है। तो यहाँ मैंने दोनों कॉर्नर पे कट लगाए थे इस तरीके से। पहला वाले जो जहाँ से हमने पट्टी स्टार्ट की थी उस पट्टी को हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है बीच सेंटर में, और ये वाली पट्टी इसके ऊपर रखनी है। तो जहाँ हमने कट लगाए थे उस कट से यहाँ तक दूसरे कट तक सिलाई मारनी है, इस तरीके से अलग से निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको खोल के देखते हैं। ये देखो कितना प्यारा वी नेक आया है। अब इसके ऊपर भी किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है पट्टी को बिठाने के लिए। तो इसको सीधा करके ही लगाएंगे सिलाई को इस तरीके से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब मुझे इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है पट्टी को बिठाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। स्टार्ट करते हैं।
गला बनाने के बाद अब जो हमने ये फिटिंग का निशान दिया था सीने से लेके कमर और कमर से लेके हिप तक, हमें सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है सीधा बिल्कुल, और फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ये मैंने सीधी साइड से फिटिंग की सिलाई लगा दी है, इस साइड भी और ये दूसरी साइड भी। ठीक है, अब मैं नीचे का घेरा सिलूंगी और घेरा सिलने के बाद थोड़ा थोड़ा घेरा सिलूंगी इसका, इतना इतना, और घेरा सिलने के बाद इसके चारों तरफ लेस लगा दूंगी, यहाँ किनारे पर भी और नीचे भी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।